नमस्कार। आज हम संयोजन के छठे और आखिरी सिद्धांत प्रमाण प्रपोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। To change proportion without shocking us is the secret of all good proportion and of all good styles। परिभाषा: प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। यह आकृतियों का अपना प्रमाण अर्थात लंबाई चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और सभी आकृतियों का तान तथा वर्ण इत्यादि का चित्र भूमि से संबंध निश्चित करता है। यद्यपि मधुर प्रमाण का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, तो भी ऐसी सीमाएं जानी जा सकती हैं जिनका अतिक्रमण करने पर अरुचिकर प्रमाण की उत्पत्ति होती है। अतः प्रमाण का सर्वप्रथम दायित्व चित्र में रुचि उत्पन्न करना है, चित्र में आकर्षण उत्पन्न करना है। कुछ लोगों में स्वतः ही अच्छे प्रमाण के प्रति रुचि होती है, परंतु कुछ लोगों को अच्छे प्रमाण का ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसके लिए प्रारंभ में एक आधार की आवश्यकता होती है और शेष अनुभव से प्राप्त हो जाता है। जब कभी भी दो अथवा अधिक वस्तुएं साथ साथ स्थित होती हैं तो प्रमाण स्थिर हो जाता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। एक सा देखने से नीरसता उत्पन्न होती है। इसी कारण वर्गाकार खिड़कियां अथवा चित्र रुचिकर नहीं लगते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होने के कारण एक स्थिरता की अनुभूति होती है जो अधिक देर तक देखने पर थकान उत्पन्न करती है। यह हम चित्र क में देख सकते हैं। इसी प्रकार लंबाई और चौड़ाई में बहुत अधिक अंतर होने से भी अरुचिकर प्रमाण होता है। यह हम चित्र ख में देख सकते हैं। प्राचीन ग्रीस वासियों ने शताब्दियों तक सौंदर्य की खोज कर ऐसा प्रमाण निकाला जिसके अनुसार बनाने पर प्रत्येक वस्तु रुचिकर लगे। इस प्रमाण को यूक्लिड का स्वर्णिम आयत सिद्धांत कहते हैं। इस प्रमाण को अधिकतर लोग वर्ग से अधिक रुचिकर मानते हैं, क्योंकि वर्ग को उसकी चारों भुजाएं समान आकृति से एक त्रांता युक्त या एक रसता युक्त प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रमाण तथा भूमि विभाजन: प्रमाण से संबंधित दूसरी समस्या चित्र भूमि को दो अथवा अधिक भागों में विभक्त करने की है। जब किसी कागज पर नाम लिखना हो अथवा आकृति अंकन करना हो, तभी ऐसे प्रमाण की आवश्यकता भी अनुभव होती है कि अंकन के पश्चात पूरा संयोजन संतुलित लगे। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार तो आकृति को ठीक मध्य में न रखकर दाएं बाएं और ऊपर नीचे रिक्त स्थान का अनुपात लगभग 2:3 रखना श्रेष्ठ होगा, परंतु क्योंकि दृश्य कलाओं में संतुलन व प्रमाण दृष्टि से संबंधित होता है, अतः यह प्रमाण यांत्रिक न होकर नंदतिक एस्थेटिक प्रोपोर्शन होना चाहिए। दृष्टि भ्रम उत्पन्न करने वाली रेखाएं प्रमाण को प्रभावित करती हैं, अतः आकृति निरूपण में इन तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक होना चाहिए। रेखाएं, आकृतियां, वर्ण व तान अन्य तत्वों के साथ रखने पर अपना स्वरूप बदल देते हैं। हम साधारणतया अनुलंबवत वर्टिकल रेखाओं को वास्तविक नाप से अधिक तथा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखाओं को वास्तविक नाप से कम अनुमान करते हैं। जैसा कि सामने चित्र में दिखाया गया है, इसमें 2 आयत दिखाए गए हैं, जिनमें से एक के मध्य में क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरे के मध्य में लंबवत रेखा यानी कि वर्टिकल रेखा खींची गई है। अपने दृष्टि निर्देशक गुण के कारण जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वह दृष्टि को ऊपर उठने से रोकती है, जबकि जो लंबवत रेखा है, वर्टिकल रेखा है, वह दृष्टि को ऊपर ले जाने में सहायक होती है। इसीलिए जो आयत ख है वह आयत क से लंबा प्रतीत होता है। इसीलिए यदि किसी छोटी आकृति को लंबा दिखाना हो तो उसमें लंबवत रेखाओं के प्रयोग की सहायता ली जा सकती है, और इसी प्रकार अगर किसी लंबी आकृति को छोटा दिखाने के लिए क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग किया जा सकता है। प्रमाण के संदर्भ में यह जानना भी आवश्यक है कि छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा इत्यादि परिभाषित शब्द तुलनात्मक हैं।
सोपान। सोपान का अर्थ है कि संरचना के सभी आकार एक दूसरे से मधुर प्रमाण द्वारा संबंधित हो तथा आकृति से या कृति से उनका प्रमाण संतोषजनक हो। दूसरा, संरचना के आकार का अन्य संबंधित आकारों से मधुर प्रमाण संबंध हो। वर्ण और प्रमाण। प्रमाण परिवर्तन से चित्र में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, जबकि समान आवृत्ति से नीरसता का जन्म होता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार आकार व वर्ण का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि रंग योजना आकर्षक लगे, अट्रैक्टिव लगे। वर्ण के असमान प्रमाण वाला चित्र समान वर्ण प्रमाण वाले चित्र से अधिक प्रभावशाली और सक्रिय लगता है। यदि वर्ण की आकर्षण शक्ति एक जैसी है तो स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार उसका अनुपात रखा जा सकता है, परंतु विभिन्न आकर्षण शक्ति वाले वर्ण के प्रयोग के विस्तार के नियम का उपयोग नहीं करना चाहिए। मानव आकृति और प्रमाण। मानवाकृति के निर्माण में क्या कलाकार को मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, और अगर उसे एक आदर्श मॉडल मिल जाए जैसा कि वह चित्र बनाना चाहता है तो यह अनुचित भी नहीं है, परंतु न तो ऐसा संभव ही है, और दूसरे यदि हमें किसी मानवेतर प्राणी जैसे कोई देवता है या राक्षस है, ऐसी आकृति को अगर हमें बनाना है तो उसमें मॉडल के प्रमाण सहायक नहीं हो सकते। अतः देव आकृति की रचना के लिए प्रकृति से विमुख होकर, जैसा कि वास्तविकता में है, रियलिटी से विमुख होकर आँख, नाक, गर्दन इत्यादि के प्रमाण में फेरबदल किए जाते हैं। चित्रकला में क्योंकि मुख्य ध्येय प्रमुख आशय की अभिव्यक्ति है कि किस विषय को लेकर या किस भाव को लेकर, किस विचार को लेकर चित्र बनाया जा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति चित्र रचना का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। इसलिए ऐसे प्रमाण निश्चित करने चाहिए जो हमारे विचारों को सबसे अधिक उपयुक्त तरीके से अभिव्यक्त कर सकें। जैन लघु चित्रों, किशनगढ़ शैली के चित्रों तथा रावल और जॉर्ज कीट की मानवाकृतियों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रमाण की विभिन्नता का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। यदि हम मानव देह को एक व्यक्ति विशेष की देह के रूप में न लेकर एक साधारण आकृति के रूप में देखें तो ज्ञात होगा कि मानव देह के विभिन्न अंगों में एक विशेष अनुपातिक संबंध होता है जो सभी मानव देह आकृतियों में मिलता है। इसके लिए सिर के उच्चतम अंग से ठोड़ी तक, जो कि चित्र क में दिखाया गया है, अथवा मुख, बाल और मस्तक को मिलाने वाली रेखा से ठोड़ी तक, जैसा कि चित्र ख में दिखाया गया है, को प्रमाण की इकाई माना गया है। भारतीय शिल्प शास्त्र में इस प्रमाण को ताल प्रमाण, कार्य प्रमाण अथवा मानवोत्पत्ति के नाम से जानते हैं तथा प्रमाणहीन प्रतिमा का विरोध करते हैं। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया है, जिसकी इकाई सिर को माना है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इसे बराबर 8 भागों में बांटा गया है और ये 8 भाग एक सिर के बराबर हैं। नारी आकृति को अपने सिर का 7.5 गुना बनाया गया है और पुरुष देह का सबसे चौड़ा भाग उसके कंधे होते हैं, जो सिर की नाप के 2 गुने से किंचित कम होते हैं। ग्रीक मूर्तियों का सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात जो प्रमाण निश्चित होते हैं, उन्हें सैमसन की पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म में इस प्रकार बताया गया है। संपूर्ण मूर्ति 8 सिर अथवा 10 मुख के प्रमाण की है। कंधों की चौड़ाई सिर के प्रमाण में है। गर्दनी के पास चौड़ाई 1 सिर व 1 नाक तथा जंघाओं के पास 1 सिर तथा 2 नाक के प्रमाण में है, इत्यादि। रोमन वास्तुशास्त्री विट्रुवियस के अनुसार मुख ठोड़ी से मस्तक अथवा बालों की जड़ तक समस्त शरीर के माप का 10वां भाग होता है। भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने मानव शरीर को उसके चरित्र गुण के अनुसार 10 ताल, 9 ताल, 8 ताल, 7 ताल, 6 ताल के प्रमाण में वर्णन किया है। ताल 12 अंगुल का विस्तार होता है तथा 1 मुख के प्रमाण के बराबर होता है। इस प्रकार भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने जो मानव शरीर बनाया है उसे वास्तविक
वास्तविकता दिखाने की जगह या रियल बनाने की जगह उसके चारित्रिक गुणों को अधिक महत्व दिया गया है और चारित्रिक गुणों के आधार पर ही उसका प्रमाण भी निश्चित किया गया है। इससे प्रकट होता है कि गुण दोष की अभिव्यक्ति के लिए मानव शरीर की रचना के प्रमाण भी बदले जा सकते हैं। प्रमाण परिवर्तन से होने वाली महान अभिव्यंजनात्मक शक्ति का सदुपयोग आधुनिक कलाकार, अत्यंत अभिव्यंजनावादी कलाकार इतना अधिक प्रमाण परिवर्तित कर देते हैं कि एक बार तो दर्शक हतप्रद रह जाता है। यह सही भी हो सकता है कि मानव देह की रचना में विकृति की सीमा तक प्रमाण परिवर्तन करने का एकमात्र उद्देश्य दर्शक को चौंका देना ही है, परंतु जब तक चित्रकार मानव, पशु इत्यादि जाने पहचाने रूप, क्योंकि साधारण दर्शक के हृदय में इन रूपों के प्रति वैसी ही आस्था होती है जैसे कि वास्तविक प्राणियों के प्रति, अतः अमूर्त रूपों का किसी भी सीमा तक प्रमाण परिवर्तन दर्शक की चेतना को कष्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन मूर्त रूपों का प्रमाण परिवर्तन दर्शक को चौंका देता है या उसकी चेतना को कष्ट पहुंचा सकता है। संयोजन के सिद्धांतों से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।